एसबीआई की तरफ से कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए। हर बॉन्ड के पीछे एक घोटाला है। जिन कंपनियों पर सरकारी एजेंसियों की जांच चल रही थी, उन्हीं कंपनियों ने सत्ताधारी पार्टी को चंदा दिया बढ़ चढ़कर। जिनके पास अपने खर्चे पूरे करने के पैसे नहीं थे, वो कंपनियां भी हजारों करोड़ का चंदा दे रही थी। दरअसल कानूनी तरीके से रिश्वत लेन देन को इलेक्टोरल बॉन्ड कहा गया है। हाल की राजनीति में राजनीतिक दल छुपकर पैसे पहले लिया करते थे, अब यह खेल खुलकर दिन के उजाले में हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से घूस ली जा रही है, दी जा रही है। कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। केस नंबर 1, 2 अप्रैल 2022 फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की 409 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की। 7 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर चंदा दिया। किसको दिया? आखिर यह सवाल है। सवाल यह हो सकता है कि हो सकता है विपक्ष को दिया हो, लेकिन अगर विपक्ष को यह 100 करोड़ रुपए का चंदा दिया तो फिर इस कंपनी के खिलाफ फिर रेड क्यों नहीं हुई? आगे गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जांच क्यों रुकी रुकी सी दिख रही है? यह एक सवाल है जो सीधे संकेत देता है कि इधर रेड उधर चंदा, यानी एक घोटाला आपके सामने। केस नंबर 2, अप्रैल 2023 मेघा इंजीनियरिंग ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया। मई 2023 मेघा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया। ये चंदा किसे दिया होगा जिसने 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया? अरे प्रोजेक्ट 14,400 करोड़ रुपए का अगर देना ही है तो वो तो सत्ता में बैठी पार्टी ही दे सकती है, जिसकी सरकार हो, जिसके पास पैसा हो, जिसको प्रोजेक्ट के नाम पर देना जरूरी समझा गया, उसे दे दिया गया। साफ है कि मेघा इंजीनियरिंग ने पैसा जिसको दिया है वो पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, सत्ता में बैठी पार्टी है। वो पार्टी जिसके पास 14,400 करोड़ रुपए का टेंडर था, उसने उस चंदे की एवज में मेघा इंजीनियरिंग को दे दिया, यानी चंदा इधर धंधा उधर। केस नंबर अब 3, 18 अगस्त 2023 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक आधार पूनावाला ने एक दिन में 52 करोड़ का चंदा दिया। मतलब एक दिन में, सिंगल डे में। 22 अगस्त 2022 प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। फिर क्या हुआ सब जानते हैं। इस देश में मोनोपोली दे दी गई सीरम इंस्टीट्यूट को। आप बनाइए सीरम, आप ही की सीरम बिकेगी, कोई दूसरा बना नहीं सकता। जब बना नहीं सकता, कोई दूसरे की वैक्सीन हम लगा नहीं सकते। सीरम का धंधा हो गया, वैक्सीन का धंधा हो गया। कोरोना में जब आपदा थी तो आपदा में अवसर ढूंढ लिया आधार पूनावाला ने। केस नंबर 4 की बात करते हैं। खनन से जुड़ी हुई कंपनी वेदांता ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड दान किए। फिर सरकारी कंपनी बीपीसीएल वेदांता को सौंप दी गई। इसके बदले में चंदा मिल गया। अब सरकारी कंपनी कौन देगा वेदांता को? सरकारी कंपनी क्या कोई विपक्ष की पार्टी दे सकती है? विपक्ष की मजबूत से मजबूत पार्टी भी नहीं दे सकती। ये काम तो सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी ही पार्टी कर सकती है। लिहाजा इधर चंदा उधर सरकारी कंपनी वेदांता की हो गई। चंदा लीजिए, कंपनी ले लीजिए। केस नंबर 5, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने 90 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। अब 90 करोड़ के बॉन्ड किसे दिए होंगे? याद कीजिए, अभी उत्तराखंड में एक सुरंग थी जिसपे 41 लोग फंस गए थे 17 दिनों तक। बहुत लूपहोल्स थे, कंपनी पे बहुत सवाल उठ रहे थे। कंपनी के खिलाफ जांच नहीं हुई। ये कंपनी कौन सी थी? ये वही कंपनी थी जिसने 90 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे, नवयुग कंपनी। उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं हुई? जांच कौन कराता? विपक्ष कराते? नहीं, विपक्ष की मजबूत से मजबूत पार्टी नहीं करा सकती जांच। ये काम तो सत्ताधारी पार्टी का है। तो जांच रुक गई क्योंकि 90 करोड़ ले लिए गए थे। इधर चंदा उधर सुरंग का टेंडर, गड़बड़ झाले में भी जांच की इजाजत नहीं दी गई। उल्टा हुआ क्या? जिन रेड माइनर्स ने इस सुरंग को खोदकर उन 41 लोगों को बचाया, उनके घर दिल्ली में गिरा दिए गए। केस नंबर 6, गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल पर कोविड के दौरान जनता से वसूली के आरोप लगे। छापा पड़ा।
यशोदा हॉस्पिटल ने 162 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और दान करके वॉशिंग मशीन में धुल गए। कोई जांच नहीं हुई आगे। जबरन वसूली के तमाम आरोप धरे के धरे रह गए, आगे कोई कार्रवाई नहीं। केस नंबर 7, टोरेंट पावर नाम की कंपनी ने 88.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। कंपनी को गुजरात में 47,000 करोड़ का सरकारी प्रोजेक्ट मिल गया। ठेका कौन देता है? चंदा किसको मिलता है? जो चंदा लेता है वही धंधा देता है। चंदा किसको गया, यह इस बात से साबित होता है कि धंधा किसने दिया। धंधा सरकार दे रही है, सरकार में जुड़ी हुई पार्टी को चंदा गया और धंधा मिल गया। केस नंबर 8, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी ने जुलाई 2023 पे करोड़ों का चंदा दिया। कंपनी को अगले कुछ महीनों में लगभग 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया। अब प्रोजेक्ट कौन देता है? साफ है भाई, जो सत्ता में है, जो ताकत में है, जो पावर में है, वही देगा, तो चंदा भी उसी को मिलेगा। केस नंबर 9, भाजपा सरकार में मित्तल ग्रुप को गुजरात में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया। मित्तल ग्रुप ने इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा को भरकर चंदा दिया। इधर चंदा उधर धंधा, सत्ता में बैठी पार्टी को चंदा दीजिए और अपना धंधा कीजिए। उसके बाद नंबर आता है दिसंबर 2023 का, जब शिरडी साई इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पर छापा पड़ा। इधर छापा उधर छप्पर फाड़ कर चंदा। जी हां, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं कि हर एक बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी के पीछे घोटाला, हर एक चंदे के पीछे घोटाला, और हर घोटाले से जुड़ा है धंधा, यानी कि सरकारी टेंडर, सरकार से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स, और फिर इस प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए देना पड़ा चंदा, क्योंकि चंदे से ही धंधा मिलेगा।